नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप आईपैड लेना चाहते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप सभी आईपैड्स के बीच में कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है? अगर आपको ये सब डाउट्स है तो आज इस वीडियो में आपके ये सब डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट लाते रहता हूँ। और प्लीज, ये मेरा नया चैनल है तो एक यूट्यूब कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए एकदम अच्छी ट्रिक मैंने फाइंड की जो किसी को भी नहीं पता। तो अगर आपको वो ट्रिक पता करनी है तो आप यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक कर देना आई बटन पे। पहले आप ये वीडियो देख लो और आपका डिसीजन क्रिएट कर लो कि आपको कौन सा आईपैड आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आप देख लो कि जो ट्रिक है कि विदाउट यूनिडेज आप कैसे वेरिफिकेशन कर पाओगे, वो आप इस वीडियो में देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी मेथड बताई है जो आप बिना किसी तामझाम किए विदाउट यूनिडेज, अगर आपको मैक परचेस करना है तो वो भी कर सकते हो, आईपैड भी करना है तो वो भी कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट है आप बस यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर लो तो आपको वो एक बहुत अच्छी ट्रिक पता चल जाएगी जो यूट्यूब पे आपको किसी ने भी नहीं बताई है। मैं पक्के में बोलता हूँ कि आपको किसी ने भी नहीं बताई मेरे अलावा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे चीपेस्ट आईपैड, जो सबसे बजट आईपैड है, वो है आईपैड 9 जनरेशन। ये आईपैड लॉन्च हुआ था 2021 में। अभी इसको एक ही अपडेट मिला है। वैसे भी एप्पल में अपडेट्स आपको बहुत ज्यादा टाइम तक मिलते हैं तो आपको इसमें लॉन्जेटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले ये आता है A13 बायोनिक के साथ। जो चिप एप्पल ने आईफोन 11 के साथ दी थी वही चिप आती है इसमें। और इसके स्कोर भी मतलब अच्छे है। ये चिप 7 नैनोमीटर की प्रोसेस पर बेस्ड है तो परफॉर्मेंस आपके लिए पूरा वर्क कर लेगा। और अगर आप इस पे गेम्स भी खेलना चाहते हो तो आप गेम्स भी एकदम प्रॉपर्ली खेल पाओगे। चाहे हैवी भी हो तो एप्पल की चिप्स ऐसी रहती है कि वो फ्यूचर प्रूफ रहती है और आपके लिए पूरा काम करके दे देगी ये चिप। और आईपैड 9 जनरेशन में आपको मिलता है वाईफाई 5, जो पुराना जनरेशन है वाईफाई का, और इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 4.2। ये भी एक पुरानी जनरेशन का ही ब्लूटूथ है। तो थोड़ी बहुत आपको ब्लूटूथ ट्रांसफर में, या तो अगर आप कोई एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा लेट नहीं तो लेटेंसी मालूम पड़ेगी। आईपैड 9 जनरेशन में आपको लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है। तो अब सिर्फ आईपैड 9 जनरेशन बचा है जिसमें लाइटनिंग कनेक्टर आता है। बाकी सब आईपैड्स में आपको USB-C मिलेगा स्टैंडर्ड। और अब मैं ये आईपैड सबसे ज्यादा प्रिफर करूंगा जिनका बजट थोड़ा टाइट है और जो स्कूल स्टूडेंट्स है और जिन्हें सिर्फ एक टैबलेट चाहिए एक नॉर्मल यूजेज के लिए, मैं उन्हें बिल्कुल अच्छे रेकमेंड कर दूंगा क्योंकि सबसे बेस्ट आईपैड है बजट के लिए। इसका कैमरा भी ठीक ठाक है, 8 मेगापिक्सल का आता है, 1080p आप शूट कर सकते हो इसमें। इतनी वाव क्वालिटी नहीं है लेकिन आपके लिए पूरा काम कर देगा ये। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 33,900 रुपीज से। अगर आपको इसका सेलुलर वर्जन चाहिए तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 46,900 रुपीज। ये स्टार्ट होता है 64 GB से और आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो 256 GB तक, लेकिन इसमें 128 GB का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो आपको पहले से ही कस्टमाइज कर लेना है एप्पल की वेबसाइट से जब भी आप खरीद रहे हो। इसमें एप्पल ने डाला है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो एप्पल का LCD पैनल आता है वो, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आईपैड मिनी छोड़ के सभी आईपैड का डिस्प्ले 264 पिक्सल्स पर इंच का आता है और इसमें ब्राइटनेस आती है 500 निट्स की, जो एक डिसेंट है ब्राइटनेस। अगर आप सन में देखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा होगा लेकिन आप देख पाओगे इसमें इजीली। और ये डिस्प्ले है sRGB का, PC कलर गैमेट नहीं है लेकिन sRGB भी बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। इसमें कलर्स वगैरह एकदम प्रॉपर आते हैं। इसमें आपको मिलता है एप्पल की तरफ से सिक्योरिटी की बायोमेट्रिक करके टच आईडी। आप आपके आईपैड को इजीली ओपन कर पाओगे। आप उस टच आईडी से आप आईपैड को इजीली अनलॉक कर पाओगे विदाउट टाइपिंग पासवर्ड। बाकी इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं आती जो एप्पल की आती है, एकदम हाई क्वालिटी की। और ये डिस्प्ले लैमिनेटेड भी नहीं है। लैमिनेटेड का मतलब ये रहता है कि जो डिस्प्ले है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहती है। मतलब लेट्स से अगर आप स्क्रीन को चला रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका मतलब कोई गैप है, मतलब जहां से आप इंटरेक्ट कर रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो चीज भी कर रहे हो वो आपके डायरेक्ट ग्लास के ऊपर ही है, मतलब आप उसे डायरेक्टली टच कर रहे हो। और वो नॉन लैमिनेटेड में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसमें गैप रहती है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप उससे इंटरेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी गैप है। ये डिफरेंस है नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले का और लैमिनेटेड डिस्प्ले का। यही आईपैड ऐसा है जिसमें सेलुलर कनेक्टिविटी में 4G सपोर्टेड है। बाकी इसके आगे जो भी आईपैड है उनमें 5G पूरी तरह से सपोर्टेड है। जो भी इंडिया में है सब 5G। और एप्पल का ऐसा रहता है कि वो ऐसा आपको बेवकूफ नहीं बनाता कि 5 बैंड दे दिए और 5G दे दिया, आपको ठगा नहीं जाता है। आपको जितने बैंड्स आने चाहिए उतने आपको पूरी तरह मिलते हैं, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं कि आगे आपका लॉन्जेटिविटी का क्या होगा। आपका आईपैड फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। बस हाँ, आईपैड 9 जनरेशन में 5G नहीं आता। उसके आगे से जो भी आईपैड है, आईपैड 10 जनरेशन से लेके आईपैड प्रो 12.9 इंचेस तक, इन सभी में आपको 5G मिलता है। और आपको सभी आईपैड मॉडल्स में ये स्टैंडर्ड मिलता है 9 जनरेशन से लेके आपको आईपैड प्रो 12.9 इंचेस तक। ये सभी में फीचर है जो है सेंटर स्टेज। सेंटर स्टेज आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। लेट्स से अगर आपने आपका आईपैड कहीं रख दिया है और अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो और अगर आप आपके प्लेस से उठ के इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे कैमरा से दूर हो जाओ, इतना नहीं है, लेकिन तो भी आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो फिर वो आईपैड आपको फॉलो करने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं सेंटर स्टेज। मतलब वो आपको सेंटर में ले लेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब सेंटर में नहीं हो, आप मतलब इधर उधर हो रहे हो,
वो आपको अपने आप ही कैमरा मूव करके सेंटर में ले लेगा। हाँ, इतना नहीं कि मतलब आप उधर जा रहे हो, दूसरे रूम में जा रहे हो, अगर आप आपके आईपैड के सामने ही इधर उधर थोड़ा सा हो गए तो सेंटर स्टेज के कारण आपका आईपैड आपको सेंटर में ले लेगा। आईपैड 9 जनरेशन में आपको जो होम बटन आता है उसमें टच आईडी मिलती है और इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। इसका जो डिजाइन है वो बहुत पुराना डिजाइन है, ये बहुत ओल्ड वाला डिजाइन है एप्पल का। तो अगर आपके लिए डिजाइन ज्यादा मैटर नहीं करता हो, अगर आपका बजट टाइट है, तो ये आईपैड सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा मैं। ये एकदम बेस्ट आईपैड है आपके लिए, और आज भी क्योंकि एप्पल के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना कहीं से, ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट से और ना किसी ऑफलाइन रिटेलर से परचेस करो, आप ऑफिशियली एप्पल से ही परचेस करो। मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आए हैं कि हम यहाँ से परचेस कर लेंगे, यहाँ से सस्ता मिल रहा है, वहां से सस्ता मिल रहा है। ये एप्पल ने स्पॉन्सर नहीं किया है वीडियो, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो थर्ड पार्टी रहता है वो आपको सर्विस एकदम बेकार मिलेगी और आप पता नहीं कि आपको प्रोडक्ट न्यू मिल रहा है और जेन्युइन मिल रहा है क्या। तो फिर इसलिए, और मेरी किसी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि एप्पल में ऑफिशियल एप्पल की स्टोर बस 2 ही है इंडिया में, एप्पल बीकेसी मुंबई और एक एप्पल साकेत दिल्ली, और एप्पल की ऑनलाइन स्टोर तो है ही, वो हर जगह डिलीवर करती है। तो वहां से ही परचेस करो, क्योंकि एप्पल में आपको जेन्युइन सर्विस मिलेगी, क्योंकि एप्पल में आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको जो सर्विस है वो बहुत अच्छी मिलेगी और रिप्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी इजी इन एप्पल ऑफिशियल। अब हम बढ़ते हैं आईपैड 10 जनरेशन की तरफ। ये आईपैड 9 जनरेशन का एक नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें एप्पल ने डिजाइन चेंज किया था, जो न्यूएस्ट डिजाइन है एप्पल का फ्लैट एज डिजाइन, ये एप्पल ने इसमें ला दिया है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है वाईफाई की 44,900 रुपीज से, और अगर आपको सेल्यूलर चाहिए तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 59,900 रुपीज। इसमें एप्पल ने दी है A14 बायोनिक, जो आईफोन 12 में चिप आई थी। तो A14 का परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। इस चिप में 6 CPU कोर्स आते हैं और 4 GPU कोर्स आते हैं, और जो न्यूरल इंजन है वो 16 कोर का आता है, और ये चिप 5 नैनोमीटर की प्रोसेस पे बेस्ड है। तो इससे जो एफिशिएंसी है, जो बैटरी लाइफ है, आपको और ज्यादा अच्छी मिलेगी आपके आईपैड में। और इसमें डिस्प्ले सेम है, इसमें भी एप्पल ने जो LCD पैनल आता है एप्पल का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, वो एप्पल ने डाला है, और इसमें sRGB सेम आता है और नॉन लैमिनेटेड भी है। तो मतलब डिस्प्ले में तो कुछ भी फर्क नहीं है, ब्राइटनेस भी सेम है, और यही से आपको डुअल स्पीकर मिलना चालू हो जाते हैं। ग्रिल दोनों साइड पे है ताकि आपको और अच्छी तरफ से साउंड फैल के आए। आईपैड 10 जनरेशन से वाईफाई 6 मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो एक न्यूअर जनरेशन ऑफ वाईफाई है। आईपैड प्रोज में तो उससे भी अच्छी चीज मिलती है, मैं आपको आईपैड प्रोज के टाइम बताऊंगा कि क्या अच्छी चीज मिल रही है। और ब्लूटूथ में आपको मिलता है यहाँ से 5, और आईपैड प्रोज में इसका भी एक एडवांटेज है, मैं आपको उसमें आगे बताऊंगा आईपैड प्रोज के टाइम। आईपैड 10 जनरेशन से आपको USB-C मिलना चालू हो जाता है, जो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल का एक स्टैंडर्ड है ये ट्रांसफर का। और बाकी सभी आईपैड में आपको टच आईडी मिलती है ऑन पावर बटन। इसमें एप्पल ने दिया है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और इससे आप 4K भी शूट कर सकते हो। अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है तो ही मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। परफॉर्मेंस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपैड 9 जनरेशन में A13 है, लेकिन उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके लिए डिजाइन मैटर करता है, अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है, और अगर आपको USB-C चाहिए, जो आज के पोर्ट का एक स्टैंडर्ड बन चुका है, अगर आपके लिए ये सब मैटर करता है तो ही मैं आपको ये आईपैड रेकमेंड करूंगा। नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब इस प्राइस के हिसाब से इज नॉट वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आईपैड मिनी की तरफ। इसकी साइज है डायगोनली 8.3 इंचेस की। बाकी जो भी आपको मैंने अभी 2 आईपैड बताया उनकी 10.9 इंचेस की आती है अप्रॉक्स। सबसे छोटा आईपैड है, इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 49,900 रुपीज से। और अगर आपको सेल्युलर वर्जन चाहिए तो आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे 64,900 रुपीज। और ये आईपैड आता है A15 बायोनिक के साथ, जो आईफोन 13 में आई थी चिप, उसके साथ आता है ये। और इसमें एप्पल ने एक GPU कोर एक्स्ट्रा कर दिया है, 6 CPU कोर्स के साथ आती है ये चिप, और 5 GPU कोर्स के साथ आती है। इसके पहले जो भी बताई मैंने आपको 4 GPU कोर्स के साथ आती थी, तो ये इसमें GPU कोर एक एक्स्ट्रा है। तो अगर आपका थोड़ा ज्यादा ग्राफिक्स का वर्क रहता है तो भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप आगे देखते रहो, आपको बड़ी स्क्रीन वाला आईपैड भी बताऊंगा मैं आपके लिए, जो आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। आईपैड मिनी में भी आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं आईपैड 10 जनरेशन की तरह ही, और बाकी कैमरा के स्पेक्स सब सेम है आईपैड 10 जनरेशन की तरह ही। और इसमें एक बहुत अच्छी खासियत है, इसका डिस्प्ले आता है फुल्ली लैमिनेटेड, और इसमें P3 कलर गैमेट भी आता है। P3 कलर गैमेट का मतलब क्या रहता है कि एक रहता है sRGB जिसमें कलर्स अच्छे आते हैं, लेकिन P3 कलर गैमेट में क्या रहता है कि उसका स्पेस बढ़ जाता है और कलर्स आपको और ज्यादा कलर्स मिलते हैं अवेलेबल, और जो क्वालिटी रहती है एक्स्ट्रा सैचुरेटेड डिस्प्ले रहता है, जिससे आपको क्वालिटी और अच्छी मिलती है। इससे आपका और ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आप फोटोशॉप करते हो तो अगर आपको थोड़ा कलर करेक्शन करना रहता है फोटोशॉप में तो लाइट रूम पे, तो आपके लिए ये एक बाइंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि sRGB में थोड़े बहुत कलर इधर उधर इनएक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन P3 कलर गैमेट में कलर एकदम एक्यूरेट रहते हैं। तो इससे आपको फोटोशॉप और लाइट रूम में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये आईपैड सबसे छोटा आता है,
इसलिए एप्पल ने इसके लिए कोई भी एक्सेसरी नहीं दी है। और यही से मैं आपको बताता हूँ कि इस आईपैड से एप्पल पेंसिल 2 का सपोर्ट चालू हो जाता है। इसके पहले जो भी मैंने आपको 2 आईपैड बताया उनमें एप्पल पेंसिल 2 का सपोर्ट नहीं है, वो एप्पल पेंसिल 1 को सपोर्ट करती है। इससे भी बेकार काम तो आईपैड 10 जनरेशन में ये है कि आप डायरेक्टली एप्पल पेंसिल को कनेक्ट नहीं कर सकते चार्ज करने के लिए। एप्पल ने इस साल USB-C दे दिया है, तो फिर प्रॉब्लम ये हो रही है कि एप्पल पेंसिल में लाइटनिंग कनेक्टर आता है, तो फिर आपको उसके लिए कन्वर्टर लेना पड़ता है, उसको आपको केबल के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि केबल भी साथ में लेके घूमनी पड़ेगी और आपको जो कनेक्टर रहता है वो भी साथ में लेके घूमना पड़ेगा। एप्पल पेंसिल 2 में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स है, उसमें जो क्वालिटी है, सपोज आप आर्टिस्ट हो तो आप अगर उसमें ड्रॉ करोगे तो और अच्छी प्रिसीजन से ड्रॉ होगा और वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है कोई भी आईपैड से। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लेके आपका काम स्टार्ट कर सको। अब हम बढ़ते हैं आईपैड एयर 5th जनरेशन की तरफ। ये आईपैड मैं आपको सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट डील लगी। इसका डिस्प्ले आता है 10.9 इंचेस का P3 कलर गैमेट के साथ और आपको इसमें मिलेगी M1 चिप, वही M1 चिप जो मैकबुक एयर में, मैकबुक प्रो में और मैक मिनी में थी 2020 वाले में। सेम परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मैंने आपको जितने भी आईपैड बताया उनमें 4 GB की मेमोरी है, मतलब रैम है, और यहाँ से स्टार्ट होती है 8 GB की रैम। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो प्रॉपरली कर पाओगे। जो स्प्लिट स्क्रीन होती है वो और अच्छे से आपका वर्क करेगा। स्टेज मैनेजर भी इसमें सपोर्ट होता है। स्टेज मैनेजर इतना भाव नहीं है, तो इसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा बम्प अप मिलता है परफॉर्मेंस में। आपको इसमें 7500 के अराउंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिलता है Geekbench 5 में और 1700 का परफॉर्मेंस मिलता है सिंगल कोर में। और इसके ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और आपको यहाँ से ही फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो का सपोर्ट चालू हो जाता है। एप्पल ने अभी फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो लॉन्च किया है आईपैड्स के लिए, इसके पहले नहीं था अवेलेबल आईपैड्स के लिए। और फाइनल कट प्रो लॉन्च किया है आईपैड विद M1 चिप और लेटर। ये बहुत अच्छी चीज हुई। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इसमें इजीली कर पाओगे क्योंकि M1 चिप है, वो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। जो भी आप 4K भी करना चाहो तो भी एकदम इजीली हो जाएगी। और फुल्ली लेमिनेटेड डिस्प्ले तो आता ही है। आईपैड एयर में आपको डुअल स्पीकर मिलते तो है, लेकिन ये इतनी हाई क्वालिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, इनमें ऐसा फील नहीं होता कि आप एक टैबलेट को सुन रहे हो। इसमें ऐसा लगता है कि आप अच्छा हैवी डिवाइस को सुन रहे हो, क्योंकि यही से साउंड बहुत अच्छी हो जाती है, बेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये मेरा बेस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि ये आपको एकदम अच्छी डील मिल रही है। M1 चिप मिल रही है जो एकदम बेस्ट ऑफ द लाइन है। इसके आगे M2 चिप मिल रही है आईपैड प्रो पे, बाकी उनकी प्राइस भी वही की बढ़ते जा रही है। इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ, इसकी प्राइस है 59,900 रुपीज। बाकी डिस्काउंट लगाने के बाद आपको पड़ेगा 54,900 रुपीज। और अगर आपको सेल्यूलर वर्जन चाहिए ऐसे वो आता है 74,900 रुपीज का, लेकिन आफ्टर एजुकेशन डिस्काउंट वो आपको पड़ जाएगा 69,900 रुपीज का। अब हम बढ़ते आगे, स्टार्ट करते हैं आईपैड प्रो 11 इंचेस से। इस आईपैड में आपको मिलता है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है। इसके नेक्स्ट वाले आईपैड में मिनी एलईडी मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलती। तो मतलब ये इतनी खास बात नहीं है। एलसीडी है जो सब सेम आईपैड में मिल रही है। इसमें डिस्प्ले में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है कि आपको प्रो मोशन मिलता है। प्रो मोशन का मतलब ऐसा रहता है कि आपने सुना होगा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो एप्पल का अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट आता है आपको, जो आपका आईपैड है वो समझ जाता है कि आप किस टाइम पे रिफ्रेश रेट एकदम हाई पे कर देना चाहिए। लेट से अगर आप गेम्स खेल रहे हो, अगर आप स्क्रोल कर रहे हो, नहीं तो आप सफारी चला रहे हो, तो आपको एकदम अच्छा स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तो उस टाइम वो 120 हर्ट्ज पे कर देता है। लेकिन लेट से अगर आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो वो पूरे 1 हर्ट्ज पे कर देगा, क्योंकि आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आप उस स्क्रीन पे स्टेबल हो। अडॉप्टिव इसको बोलते हैं कि मतलब आपकी बैटरी बचेगी इससे, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे थोड़ी उसकी बैटरी ज्यादा लगती है डिवाइस को। तो इससे ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आईपैड प्रो में दोनों ही मॉडल में 11 इंच वाले में भी और 12.9 इंच वाले में भी आपको मिलता है Wi-Fi 6E। तो इससे आपकी जो वाईफाई की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपके पास Wi-Fi 6E सपोर्टेड राउटर है तो। और इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 जो न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ ब्लूटूथ है। आईपैड प्रोज जो दोनों है 11 इंचेस वाला भी और 12.9 इंचेस वाला भी, इनमें एक बहुत अच्छी चीज है कि इनमें आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, जो थंडरबोल्ट 4 आता है /USB 4। इसमें आपको ट्रांसफर स्पीड मिलती है अप टू 40 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये जो USB-C मिल रहा है बाकी आईपैड एयर, आईपैड मिनी और आईपैड 10 जनरेशन में, ये स्पीड आपको स्लो है, लेकिन थंडरबोल्ट वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है कोई भी डेटा ट्रांसफर करने में। तो अगर आप डेटा भी ट्रांसफर करोगे आईपैड प्रोज में आपके कोई भी 12.9 इंच वाला भी 11 इंच वाला भी, तो आपको स्पीड एकदम ब्लेजिंग फास्ट मिलेगी। आईपैड प्रोज में आपको मिलता है ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम, जो एप्पल का आपको पता है ना, जो आईफोन में फेस आईडी आती है, ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम रहता है वो, जिसको आप नॉच भी बोलते हो। तो उससे ऐसा है कि आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं करना पड़ता है। आप आपका फेस जैसे दिखाओगे आईपैड प्रोज में 11 इंच भी चाहे 12.9 इंच भी हो, जैसे ही आप आपका फेस दिखाओगे वैसे ही आपका आईपैड पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा विदाउट टचिंग पावर बटन। आईपैड प्रोज में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं जो एक बहुत अच्छा सराउंड साउंड देते हैं आपको, और इससे आपको एक बहुत ही अच्छी साउंड मिलती है, एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। इस आईपैड में आपको मिलता है लाइडार स्कैनर अगर आपके लिए सही में मैटर करता है, अगर आप 3D वर्क्स पे करते हो, अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करते हो आपके आईपैड के थ्रू,
तो शायद आपके लिए काम की चीज बन सके। अब इसमें आपको सपोर्ट हो जाता है प्रोरेस शूट करने का। प्रोरेस एक एप्पल का कोडेक आता है, जो वीडियो एडिटिंग करते होंगे उनको समझता होगा। प्रोरेस वीडियो कोडेक आता है, तो ये वो भी डिकोड और इनकोड कर सकता है। और यहाँ से आपको मिलती है M2 चिप। M2 चिप में थोड़ा और ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट था जो एप्पल ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी। और इसमें एक और चीज है, M1 चिप में आपको 8 कोर CPU और 8 कोर GPU मिलता है, लेकिन M2 चिप में आपको 8 कोर CPU और 10 कोर GPU मिलता है। इससे जो GPU की परफॉर्मेंस है, जो आपकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है, वो आपको और अच्छी मिलेगी। M2 चिप की जो Geekbench 6 कोर है वो बहुत ही अच्छे है, तो आपको परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने आपको iPad Air के टाइम कहा था कि M1 चिप बहुत अच्छी है, तो आप सोच सकते हो कि M2 चिप का परफॉर्मेंस कितने हाई तक रहेगा। M2 चिप वही है जो आज Mac Mini के साथ आ रही है, जो MacBook Air के साथ आ रही है, जो MacBook Pro 13 इंचेस के साथ आ रही है। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा हाई स्पेक बम्प किया तो आपको 16 GB रैम भी मिलेगी। ये एप्पल ने पूरी तरह बताया नहीं कि आपको कितना स्पेक बम्प करने में आपको 16 GB रैम मिलेगी। ऐसे तो 8 GB मिलेगी अगर आप बेस मॉडल लोगे तो। और बेस मॉडल स्टार्ट होता है विदाउट स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टार्ट होता है 81,900 रुपीज। आफ्टर अप्लाइंग स्टूडेंट डिस्काउंट आपको पड़ेगा 76,900 रुपीज का, तो एक बहुत अच्छी सेविंग है। और एक और चीज बता दो कि एजुकेशन डिस्काउंट के साथ आपको एप्पल पेंसिल फ्री भी मिलेगी इन 3 आईपैड्स के साथ। एप्पल पेंसिल फ्री, अगर आप आर्टिस्ट हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि अगर आप एप्पल पेंसिल यूज करते हो तो आपको फ्री में मिल जाएगी। 12,000 रुपीज की आती है एप्पल पेंसिल, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और अभी तक मैंने आपको जितने भी आईपैड बताए वो 64 GB से स्टार्ट होते हैं। आईपैड प्रो से ही एप्पल ने 128 GB बेस वेरिएंट में डाल दी है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आपको स्टोरेज डबल मिल रही है, क्योंकि आज के जमाने में स्टोरेज ज्यादा कम से कम 128 GB तो चाहिए ही। आप इसे 2 TB तक भी स्पेक बम्प कर सकते हो। 2 TB तक आपको ये पड़ जाएगा 1,91,900 रुपीज का। आफ्टर द ऑफर ये आपको 1,81,000 तक का पड़ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं iPad Pro 12.9 इंचेस की तरफ। ये मैं बहुत कम लोगों को रेकमेंड करूंगा, और ये तो खासकर कम लोगों को रेकमेंड करूंगा अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको इतनी पावर की जरूरत नहीं हो, अगर आपको ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। और शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल मत लेना। ये आईपैड स्टार्ट होता है 1,12,000 रुपीज से, और डिस्काउंट लगाने के बाद स्टार्ट होता है 1,02,900 रुपीज से। सो शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इतने में मैकबुक भी आती है और आप क्यों अपना बेकार में पैसा वेस्ट कर रहे हो। किसी की देखा देखी मत करना। अगर आपको इससे रिटर्न मिलता हो, और तो सपोज अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आपको इससे काम हो रहा हो और आपको जरूरत सही में हो, तो ही आप लोग, जो मैंने आपको iPad Pro 11 इंचेस वाला बताया, सब सेम, सब कुछ ज्यादातर सेम ही है। बाकी बस इसमें मिनी एलईडी डिस्प्ले आता है। मिनी एलईडी का मैं मतलब बताया तो कि इसमें क्या कोई अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। मिनी एलईडी एलसीडी का एक एडवांस फॉर्म है, तो मतलब ये एलसीडी है, ओलेड नहीं है, लेकिन इसमें ओलेड से भी ज्यादा डीपर ब्लैक आते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मतलब आपको पेपर पे दिख रहा है कि मतलब मिनी एलईडी है तो ज्यादा पैसा ले लिया, नहीं, इसमें डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। जो एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए हाई क्वालिटी, वो सब कुछ है इसमें। ये वो डिस्प्ले है जो मैकबुक प्रो 16 इंचेस और 14 इंचेस में आता है, जो 2 लाख तक की आती है। तो ये डिस्प्ले बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और एप्पल ने अभी तक ओलेड डिस्प्ले आईपैड और मैकबुक में नहीं दिए। ये रूमर आ रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर से देगा आईपैड में। स्टार्टिंग आईपैड ही होगी ओलेड डिस्प्ले की। और इस आईपैड में भी आता है लाइडर स्कैनर 12.9 इंचेस में भी। तो बस डिस्प्ले छोड़ के बाकी सब कुछ ज्यादातर सेम ही है आईपैड प्रोज में। अगर आपको इसका सेल्यूलर वर्जन चाहिए तो आपको 1,17,900 रुपीज पे करने पड़ेंगे आफ्टर एजुकेशन डिस्काउंट। विदाउट एजुकेशन डिस्काउंट 1,27,900 रुपीज। सो अगर आपका डिसीजन इस वीडियो से बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ और थोड़े बहुत भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।